Hello dear students. Today in this video I am going to teach distributive pronouns. Okay student, in this video I am going to teach distributive pronouns to all of you. Just pay attention please. See, the pronouns which refer to persons or things considered individually, that is one at a time, and are not collectively, are called distributive pronouns. यानी कि वो प्रोनाउंस जो कि रेफ़र करते हैं पर्सन्स को, थिंग्स को, कंसीडर्ड इंडिविजुअली. ठीक है, प्रोनाउंस भले ही साथ में हो लेकिन इंडिविजुअली जब वो कंसीडर किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ओके, एवरीबडी, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. एंड एज सच आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ वर्ब इन द सिंगुलर, और अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करते हैं. मतलब ये इंडिविजुअली सिंगुलर काउंट होते हैं और ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं. सी द एग्जाम्पल्स. ईच ऑफ मिस्टर ठाकुर सन गॉट अ शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी. ईच यानी कि मिस्टर ठाकुर के हर एक बॉय को, हर एक सन को इक्वल शेयर मिला है उनकी प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो ईच मतलब इंडिविजुअल का मतलब हो गया सिंगुलर वर्ब, अपने साथ में ये कैरी करेगा. ठीक है, तो ये देख लीजिए गॉट. अब गॉट यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए बेटा. अगला देखिए, आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स कैन बी अपॉइंटेड टुमारो. अपॉइंटेड टेम्परली कहते हैं. आइदर माने होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक एप्लीकेंट जो है टेम्परली अपॉइंटेड हो सकता है. टेम्पररीली मतलब होता है नॉट परमानेंटली. ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, जो है टेम्पररी जो जॉब जो होती हैं कम समय के लिए या एक सीमित समय के लिए, उसको हम टेम्पररी जॉब कहते हैं बेटा. ठीक है, अगला देखिए, नाइदर ऑफ देम इज़ क्वालिफाइड फॉर अ परमानेंट अपॉइंटमेंट. दोनों में से कोई नहीं. आइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं. नाइदर ऑफ देम इज़ क्वालिफाइड फॉर अ परमानेंट अपॉइंटमेंट. दोनों में से कोई भी इस परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है. तो नाइदर आपके साथ में कौन सी वर्ब कैरी कर रहा है, इज़. ऊपर आइदर देखिए, आइदर अपने साथ में कौन सी वर्ब कैरी कर रहा है, ये यहाँ पे कैन लिया गया है क्योंकि ये इसको हम मॉडल वर्ब बताएंगे. यहाँ पे ये सकने की फॉर्म में जब कोई चीज़ आती है. सी द फोर्थ एग्जाम्पल. एवरीवन हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम्स, यानी कि हर किसी की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं. एवरीवन रेफर्स टू सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर पर्सन रेफर्स टू, इट कैरी सिंगुलर नाउन विद इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉट एवरीबडी हैज़ अ टाइम टू रीड बुक्स. हर किसी के पास में समय नहीं होता है किताबें पढ़ने के लिए. तो हर किसी के पास में यानी एवरीबडी रेफर्स टू इंडिविजुअल. हर किसी के पास में, जिससे ये प्लूरल नहीं होगा, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सबके पास में इतना समय नहीं होता कि वो किताबें पढ़ें. तो इसके हिसाब से वर्ब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली फोकस यहाँ पे क्या करवाया है, सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो समझा रही हूँ उस जगह पे. ऑलराइट, सी द नोट. व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्वालिफाई नाउन, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, दे बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, आप समझ सकते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. आप देख सकते हैं ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब. और इसके बाद में अगर कोई भी नाउन है तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये प्रोनाउन नहीं रहा, ये क्या बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे कि ईच गर्ल कंट्रीब्यूट्स ₹100 फॉर द पिकनिक, यानी हर इंडिविजुअल लड़की ने पिकनिक के लिए 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए. नेक्स्ट देखिए, नाइदर सन इज़ ऑनेस्ट, कोई भी बेटा ईमानदार नहीं है. नाइदर में माने क्या होता है, नन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ बोथ, है ना, दोनों में से कोई भी बेटा ईमानदार नहीं है. देयर आर शेडेड ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. आइदर माने होता है दोनों. अब दोनों यहाँ पे आइदर साइड दिया है, यानी कि दोनों साइड के लिए बोला गया है, तो कहते हैं रोड के दोनों साइड्स पे जो शेडी ट्रीज हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को पढ़ते हैं हम. व्हाट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? द प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. यानी कि वो प्रोनाउंस जो कि एक म्यूचुअल यानी कि संयुक्त
दो बातों से मिलकर यानी कि दो शब्दों से मिलकर जो कुछ बनता है उसको हम म्यूचुअल या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शो करता है, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दोबारा सुनिए, द प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, वो प्रोनाउन जो कि एक म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शो करता है सेंटेंस के अंदर, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। या फिर आप इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, चाहे आप इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कह लें, चाहे आप इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कह लें, बात एक ही है। जैसे कि ईच अदर, वन एनदर आर सच प्रोनाउंस, तो कंपाउंड वर्ड्स हो गए ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ईच अकेला नहीं है, ईच के साथ में अदर है, तो ये क्या हो गया, ये एक जो है म्यूचुअल वर्ड हो गया। ईच के साथ में अदर, दो वर्ड्स एक साथ मिल के आ रहे हैं, वन के साथ में अनदर मिल के आ रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और ये वही प्रोनाउंस है। फिर देखिए, दीज प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट्स, ये प्रोनाउंस अपने आप में सिंगल यूनिट कहलाते हैं। जैसे कि ईच अदर, एक दूसरे के लिए, ईच अदर इज यूजुअली यूज टू रेफर टू टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, ये ज़्यादातर यूज़ होता है दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए। और वन एनदर जो होता है वो रेफ़र करता है मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए जब बात आती है यूज़ करने के लिए, तब उसे हम वन एनदर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि वी शुड हेल्प वन एनदर, यानी कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे का मतलब ये नहीं कि केवल दो लोगों को आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, नहीं, वन एनदर रेफर्स टू द होल, हमें हम सबकी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ऑलराइट, एग्जांपल देखिए, द ट्रू बॉयज़ हेल्प ईच अदर, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की मदद की, यानी एक लड़के ने दूसरे लड़के की हेल्प की। सेकेंड एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वेरल्ड विद वन अनदर, परिवार के मेंबर्स जो थे, फैमिली मेंबर्स जो थे, क्वेरल्ड माने झगड़ा करना, फाइट करना, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे, ठीक है। परिवार के जो मेंबर्स थे वो एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे या झगड़ने लगे। चलो, ये तो हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कंपाउंड वर्ड मीनिंग निकल के आता है। चलो अगला देख लेते हैं, लास्ट में इसमें क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशनशिप शो करे। देखिए, द प्रोनाउंस विच रेफर टू और रिलेट टू सम नाउन, वो प्रोनाउन जो कि रिलेट करे किसी के साथ में, किसी नाउन के साथ में कुछ रिलेट करे या रिलेशन शो करे, गोइंग बिफोर विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, यानी कि जो कि एक नाउन से पहले यूज़ हो, उसका एंटीसीडेंट कहलाता हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हु, हुज, हुम, विच एंड दैट, ये सब के सब क्या हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आप दोबारा से देख लीजिए, हु, हुज, हुम, विच, आर, विच एंड दैट, ये सब हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। द फॉर्म विच एंड दैट आर यूज्ड बोथ इन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, कहते हैं विच और दैट, ये कह सकते हैं दोनों शब्द जो हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह पर ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, द फॉर्म हु इज़ यूज्ड इन द सब्जेक्ट पोजीशन एंड हु एज वेल एज हुम इज़ यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। जैसे बताया आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे यूज होते हैं, वही ये भी है। द फॉर्म हुज इज़ द पजेसिव ऑफ हु, हुज जो है वो हु का पजेसिव है। हुज जो होता है, हुज माने किसका, और हुज माने किसे, हु माने किसे, तो आप देख सकते हैं हुज हु का पजेसिव होता है, एंड विच, हु और विच का पजेसिव क्या होता है, हुज होता है। हु, हुज एंड हुम आर यूज जनरली व्हेन द एंटीसीडेंट्स आर पर्सन्स और पेट, ये वाले शब्द तब यूज़ किए जाते हैं जब एंटीसीडेंट कोई पर्सन या कोई पेट एनिमल होता है। विच का यूज़ हम करते हैं व्हेन द एंटीसीडेंट्स आर एनिमल्स, जब एंटीसीडेंट एनिमल या फिर कोई क्या कह सकते हैं इनएनिमेटेड थिंग, इनएनिमेट थिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दैट क्या होता है, दैट इज़ यूज फॉर पर्सनस एज वेल एज थिंग्स, दैट का यूज़ पर्सन और थिंग दोनों के लिए हम करते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिए, कहते हैं द जेंटलमैन हु, यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट कौन है, जेंटलमैन। द जेंटलमैन हु स्टैंड देयर इज़ अवर न्यू पोस्ट मास्टर, यानी कि वो जेंटलमैन जो कि वहाँ पे खड़े हैं वो हमारे नए पोस्ट मास्टर हैं। तो हु का एंटीसीडेंट कौन हो गया, ये आपके जेंटलमैन। फिर देखिए द पार्सल विच, अब यहाँ पे विच का एंटीसीडेंट क्या है, पार्सल।
ठीक है, कि बताया था ना कि उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए, तो पार्सल क्या है पे एंटीसीडेंट है, तो विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़, इसके हिसाब से यूज़ द पार्सल विच माई अंकल सेंड मी रीच्ड मी यस्टरडे, जो अंकल ने मेरे पार्सल भेजा था मुझे कल मिल गया है। ठीक है, दिस इज़ द जेंटलमैन हुज कार वॉज स्टोलन। यहाँ पे जो कार है, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेंटलमैन की कार की बात कर रहे हैं। हुज यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हुज एंड हु, जनरली क्या बताया था देखो यहाँ पे, हु, हुज एंड हुम आर जनरली यूज व्हेन द एंटीसीडेंट आर पर्सन, तो इसका एंटीसीडेंट आप देख सकते हैं जेंटलमैन ही यहाँ पे, जिनकी कार चोरी हो गई है। द बॉय हुम आई रिकमेंडेड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वो बॉय जिसको कि मैंने रिकमेंड किया है, जिसके बारे में मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। द कार दैट आई बॉट लास्ट मंथ इज़ वेरी कंफर्टेबल, जो कार मैंने पिछले महीने खरीदी थी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, देख सकते हैं इन सब में जितने भी रेड रिलेटेड वर्ड है सब के सब हमारे इन वर्ड्स के कहीं पर विच है, कहीं पे दैट है, इन सब चीज़ों के एंटीसीडेंट है। तो ये आज मैंने आपको इस वीडियो में इस लेसन को ख़त्म किया है, तो आप सारे बच्चे इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। थैंक यू।